टूनपुर के जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती थी। रात के समय अगर कोई जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता था तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाता। कहा तो ये भी जाता है कि आज तक किसी को भी उसका पता नहीं चला था। इन्हीं सब कारणों से जंगल के सभी जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को एक खूनी झील घोषित कर दिया था। शाम को उस झील की तरफ जाने की पूरे जंगल में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक खरगोश से होती है। खरगोश सोचता है, हैं? नया बंदर? अरे बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं देखा मैंने। लगता है कहीं बाहर से आए हो। खरगोश भाई, दरअसल मैं आज तक इंसानों के बीच शहर में चिड़ियाघर में रहता था। किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग कर आया हूँ। कैसे कैसे भागा हूँ मुझे ही पता है। वो लोग तो मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए दौड़े दौड़े आ रहे थे, पर मैं उन सबसे तेज हूँ। तुम बस मुझे एक बात बताओ, क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए कोई जगह है? हाँ बंदर भाई, आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ और सारी जगह के बारे में बताऊंगा। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल दिखाता है। हाथी, जिराफ, लोमड़ी, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर के भी रहने की जगह दिखाता है। पर उस खूनी झील के बारे में ना वो बातें करता है और ना ही दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं पे एक बड़े से पेड़ पर अपना ठिकाना बना लेता है। वहाँ रहते हुए उसे सिर्फ एक ही दिन होता है कि दूसरे दिन उसे प्यास लगती है और वो झील के पास पानी पीने पहुँच जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर झील है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसमें कूद जाऊं और नहा लूं, क्योंकि पानी भी बहुत ठंडा है। पर फिर अगर मुझे सर्दी लग गई तो पूरे जंगल में आछी आछी करता फिरूंगा और कहीं बाकी जानवर मुझसे गुस्सा होकर मुझे भगा ना दें। चलो थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। तभी उसने झील में कुछ देखा और घबराते हुए भाग खड़ा हुआ। रास्ते में उसकी मुलाकात एक हिरन से होती है। अरे अरे अरे, रुको तो बंदर भाई, क्या बात है? इतने डरे हुए क्यों हो? और ये हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे थे? मुझे देख के भी तुम नहीं रुके? मुझसे बात करने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं झील के किनारे से आ रहा हूँ, पानी पीने गया था, बड़ी जोरों की प्यास लगी थी। क्या? और तुम जिंदा वापस आ गए? असंभव हैं? मतलब? तुम्हें पता नहीं? इस जंगल की वो खूनी झील है, वहाँ कोई नहीं जाता। खासकर शाम होने पर वहाँ जो जाता है वो वापस जिंदा नहीं बचकर आता। और तो और उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, इसीलिए शाम होते ही कोई उस झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे राजा शेर का आदेश भी है कि कोई उस तरफ ना जाए। कमाल है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कैसे नहीं पता? इस जंगल में सबको उस बारे में पता है। खरगोश भाई ने आपको नहीं बताया? नहीं। लो, खरगोश भाई भी आ गए। खरगोश भाई, आज आपकी वजह से बंदर भाई खतरे में पड़ने वाले थे। मेरी वजह से? हाँ, तुमने ही बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया था, सबके रहने की जगह, हर जगह के बारे में बताया था। फिर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? अच्छा, हाँ, वो मैं दरअसल भूल गया था। मैंने सोचा कि ये तो किसी पेड़ पर अपना ठिकाना बनाएंगे, इन्हें झील से क्या काम। पर मैं तो भूल ही गया था कि ये पानी पीने तो वहीं जाते ना। अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, वो तो ये जैसे तैसे जान बचाकर भाग आए हैं। खूनी झील का खूनी? बाप रे! बंदर भाई, क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों?
क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि अंधेरा होने पे उस तरफ जाएं। और दिन में तो ऐसी कोई हरकत होती नहीं, इसीलिए उसे किसी ने नहीं देखा। और जो देखता है वो तो कभी जिंदा बचकर वापस आया ही नहीं। फिर वो तीनों सभी जानवरों को इकट्ठा करके शेर के पास जाते हैं और बंदर सारी बातें सबको बताता है, पर किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं होता। क्या बात कर रहे हो बंदर भाई? मैं सच कह रहा हूँ शेरराज। किंतु हमने तो आज तक उसे देखा ही नहीं। हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लें? जैसा कि हिरन बहन ने बताया, आप लोग उस झील को खूनी झील समझकर दिन में ही जाते हो और शाम होते ही डर से वहाँ कोई नहीं जाता। और वो मगरमच्छ पूरे दिन झील में ही छिपा रहता है। जैसे ही रात होती है चुपचाप बाहर निकलता है और झील में पानी पीने आने वाले जानवरों को खा जाता है। और सभी जानवर समझते हैं कि ये झील ही खूनी है, जबकि ये झील खूनी नहीं है, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ खूनी है। तुमने तब भी कहा था और तुम अब भी कह रहे हो, पर हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। वही तो बंदर भाई, अगर हमें पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम कभी आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं देते। शेरराज, मेरी बात मानिए, मैं आप सबकी भलाई के लिए ही ये बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज शाम ही उस झील के किनारे आप सब आकर पत्थरों और पेड़ों के पीछे छिप जाना। और सच में शाम को सभी उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर उस झील के सामने जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर उसमें फेंकता है। पत्थरों के गिरने की आवाज आती है। ये सब सुनकर चुपचाप मगरमच्छ वहाँ पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने के लिए आता है, मगर तभी उसकी नज़र एक झाड़ी के पीछे छुपे हुए भालू पर पड़ जाती है और वो सावधान हो जाता है। अरे, ये लोग तो छिपकर मुझे देखने के लिए आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ़ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। और मगरमच्छ पत्थर बनकर छुप जाता है। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो रात को हमेशा दिखाई देता है। वही तो, ये रात को ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं? कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की चांदनी की वजह से नदी में ज्वार आता है तो वो पत्थर को ऊपर ला देता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफ़ी भरकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना बिल्कुल समझते ही नहीं। ओके, एक काम करते हैं। तुम लोग को लगता है ना कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है? अगर इसने खुद बता दिया कि ये बड़ा मजबूत पत्थर है तो मैं भी मान जाऊंगा और अभी तैरता हुआ जाकर उसके ऊपर गुलाटी मार कर आऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, आज तो लगता है बंदर का नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर तो बेवकूफ़ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। बोल ही देता हूँ, मैं पत्थर हूँ। मैं एक बहुत मजबूत पत्थर हूँ। देखा देखा आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ समझता है। अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में बात आ जाती है। रात को सभी शेर की गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर भाई ठीक कहते हैं। ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, पर अब क्या करें? धरती पे होता तो मैं ही इसे मजा चखा देता, पर पानी में तो मेरी शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं। मिलेगा शेरराज, वो पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, पर कर कुछ नहीं पाएगा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस आप सब मुझे 2-2 बड़ी बड़ी रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे?
वहाँ शहर में चिड़ियाघर में मैंने एक से एक तरीके सीखे हैं जानवरों पर कब्जा करने के लिए। हम भी इस पर कब्जा कर लेंगे। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है और रस्सी को पेड़ पर बांध देता है और उसका एक सिरा पानी में डाल देता है। अब बंदर झील के पास जाकर जोर जोर से पानी में हाथ मारता है। छपाक की आवाज सुनकर मगरमच्छ बाहर आता है। अरे, कल तक ये मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। ये सोचकर मगरमच्छ बंदर की तरफ बढ़ने लगा, पर वो उस रस्सी में फंस गया और छटपटाने लगा। आह! अरे अरे निकालो मुझे! अरे ये मैं कहाँ फंस गया? अरे बंदर भाई, ये तो भाग भी नहीं पा रहा। शेरराज, ये जितना छटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा, और जैसे ही फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना ये इससे छूट सकता है और ना ही पानी में इससे आगे बढ़ सकता है। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, अब हम सभी जानवर इस पानी में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा, बस झील के इतने से एरिया में ही यह घूमता रहेगा। वाह बंदर भाई वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारे पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं इस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने हमें खा लिया तो। आज एक बात समझ में आ गई है बंदर भाई, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है।